बिहार से बिहारियों का मजदूरी करने बाहर जाना आज से नहीं बल्कि 19th सेंचुरी से चल रहा है। समटाइम्स उन्हें जबरदस्ती बड़े बड़े शिप्स और कंटेनर्स में भर के ले जाया गया और समटाइम्स बिहारी खुद अपनी स्वयं की इच्छा से अपने राज्य से दूसरे राज्य में काम करने या मजदूरी करने जाया करते थे या जा रहे हैं अभी भी। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पक्ष कई वायरल वीडियो के आधार पर तमिलनाडु में बिहारी मजदूर और जब कंटेनर्स या शिप्स में भर के मजदूरों को बिहार से दूसरे कंट्री ले जाया जाता था या अभी करंट में खुद से मजदूर बिहार से दूसरे राज्य जाते हैं काम करने। सिचुएशन तब की और सिचुएशन और अब के सिचुएशन में कोई डिफरेंस नहीं है। तब भी बिहार में बेरोजगारी थी और काम का अभाव था और आज भी बिहार में बेरोजगारी है और काम का अभाव है। तब भी बिहार में इंडस्ट्री नहीं थी और आज भी बिहार में इंडस्ट्री नहीं है। तमिलनाडु के डीजीपी शैलेंद्र बाबू ने तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हो रहे हमले के आरोपों को गलत बताया है। तब भी गवर्नमेंट सोई हुई थी और आज भी गवर्नमेंट सोई हुई है। बट पॉइंट ये है कि कब तक बिहार इस दूसरे राज्य में जाके काम करते रहेंगे, मजदूरी करते रहेंगे या सिंपली मार खाते रहेंगे। कभी महाराष्ट्र में मार खाते हैं, कभी गुजरात में मार खाते हैं, कभी तमिलनाडु में मार खाते हैं। तब से अब तक एक बात कॉमन है कि हमेशा मार खाने का घटना कंटिन्यूअसली चलता आ रहा है। रीजन चाहे जो भी हो, चाहे बिहारियों का गलती हो या ना हो, इन सब इंसिडेंट में एक बात कॉमन है, बिहारियों का मार खाना। वहाँ का माहौल जो है कि बहुत खराब चल रहा है। मतलब कहीं जहाँ पा रहे हैं वहीं पे आदमी को जैसे तैसे मार दे रहा है कत्ल लेकर। आपके एट द सेम टाइम ये टॉपिक इतना कॉमन हो गया है कि कोई भी इस पे बात करना नहीं चाहता है और इसके कई रीजन हैं। और मेरे अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बिहारी खुद भी इस सिचुएशन से निकलना नहीं चाहते। उन्हें दूसरे राज्य में जाके मार खाना या दूसरे राज्य में जाके मजदूरी करना बहुत आसान लगता है एज कम्पेयर टू अपने राज्य में काम करना या अपने राज्य में इंडस्ट्री का डिमांड करना। इस सिचुएशन को लोगों ने इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्हें यकीन हो गया है कि अब बिहार में किसी भी सिचुएशन में इंडस्ट्री नहीं आ सकती है और हमें बाहर जाके ही काम करना पड़ेगा या मजदूरी करनी पड़ेगी। विरोध कोई करना नहीं चाहता। अपने राज्य में आके एटलीस्ट सवाल करने का भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं लोग। वहाँ मार खा लेंगे लेकिन यहाँ अपने राज्य में अपने गवर्नमेंट से सवाल करने का हिम्मत कर पाना शायद ही कोई ये काम कर रहे हैं ना, जैसे कि कोई 800 में काम कर रहा है 8 घंटा, तो बिहारी लोग का अगर 500 दे रहा है तो 12 घंटा काम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम इस टॉपिक को इंडियन मीडिया, बड़े बड़े सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल मीडिया स्टार या सोशल पीपुल जो इस तरह की टॉपिक पे बात करते हैं वो इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते। सबसे बड़ा रीजन ये है कि बिहारी खुद सोया हुआ है, अपनी हक के लिए लड़ना नहीं जानता या अपने गवर्नमेंट से डिमांड नहीं करना चाहता कि हमें अपने राज्य में ही काम करना है, हमें अपने राज्य में ही उद्योग धंधा चाहिए। एट द सेम टाइम शुरुआत से ही बिहारियों को मजदूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। आजादी से लेके आज तक बिहार में एक भी कल या कारखाना नहीं लगाया है। इसके पीछे बहुत ही सोचा समझा प्लान है गवर्नमेंट का, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट। परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी समटाइम्स, लेकिन परिस्थितियों को अनुकूल बनाना गवर्नमेंट का काम था। गवर्नमेंट ये करने से हमेशा से चूकती रही है, बचती रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन या सोशल वर्कर इस टॉपिक पे इसलिए बात नहीं करना चाहते क्योंकि अगर बिहार के मजदूरों का माइग्रेशन रुक गया, अगर जितने भी बिहार में वर्कर्स हैं जो बाहर के राज्यों में काम करते हैं जाके, अगर वो ना जाने लगे तो फिर जो पवन की हत्या के बाद गांव लौटे धधोर के मनोरंजन साव ने बताया कि पूरे तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को टारगेट किया जा रहा है। बाहर में इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की गई है, उनमें काम कौन करेगा? वहाँ तो वर्कर्स काम करने के लिए मिलेंगे नहीं। तो ये एक प्लान है जिसके तहत कभी भी बिहार में इंडस्ट्री को डेवलप नहीं होने दिया गया। और जितनी आसानी से या जितने कम रेट में और हार्ड वर्किंग मजदूर बिहार से मिल जाएंगे लोग दूसरे राज्यों में काम करने के लिए इंडस्ट्री में, उतनी आसानी से उस राज्य के मजदूर या उतनी कम रेट में
उस राज्य के मजदूर काम नहीं करेंगे। कोई 800 में काम कर रहा है 8 घंटा, तो बिहारी लोग का अगर 500 दे रहा है तो 12 घंटा काम कर रहा है। अच्छा, 500 में भी। और यही सब रीजन है कि बिहार के मजदूरों को जानबूझ के उधर माइग्रेट होने पे मजबूर किया जाता है और एक प्लान के तहत बिहार में कभी भी इंडस्ट्री डेवलप होने नहीं दिया गया और इसमें स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा योगदान रहा है एज कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन एट द सेम टाइम सबसे ज्यादा मिस्टेक कह सकते हैं या जानबूझ के गलती कर सकते हैं या जानते हुए भी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया और वो है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने कभी इस बात पे फोकस नहीं किया कि बिहारियों को बिहार में ही काम मिले। किसी भी राज्य का लोकल वर्कर एज कंपेयर टू बिहारी ज्यादा डिमांड करता है पैसे का और यही रीजन है कि दूसरे राज्यों के कॉन्ट्रैक्टर्स, बिल्डर्स और जितने भी इस तरह के लोग हैं जो लेबर या मजदूर से काम कराते हैं उनका फर्स्ट प्रायोरिटी बिहारी मजदूर होते हैं, क्योंकि बिहारी मजदूर कम पैसे में ज्यादा अच्छा काम करते हैं और यही रीजन है कि वहाँ के लोकल वर्कर्स को बिहारियों से प्रॉब्लम्स होती हैं। और तमिलनाडु में भी यही रीजन है कि इतना कुछ हुआ बिहारियों के साथ। बिहार के मजदूर चाहे वो किस भी राज्य में गए हो काम करने, कम पैसे में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं और यही रीजन है कि वहाँ के लोकल मजदूर या लोकल वर्कर्स नहीं चाहते कि हमारे राज्य में बिहारी काम करने आए। यही ओरिजिन है जितना भी इंसिडेंट हो रहा है, जितना भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है इस तरह का बिहारियों के साथ जो भी हो रहा है, इन सब के पीछे यही रीजन है। और इसमें वहाँ के लोकल वर्कर्स का भी कोई गलती नहीं है, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या फिर गुजरात हो, कहीं भी हो। हमारे राज्य में ही या हमारे घर में ही कोई आके हमारे से कम पैसे में अगर हमारा ही काम हमसे कोई छीन ले तो हमें भी गुस्सा आएगा, हमें भी बुरा लगेगा। और ये एक कॉमन बात है। अगर इस तरह की घटना को रोकना है तो बिहार के जितने भी मजदूर हैं उन्हें अपने गवर्नमेंट पे, बिहार की गवर्नमेंट पे दबाव बनाना होगा कि बिहार में ही उन्हें काम मिले और बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, ताकि उन्हें बिहार में रह के बिहार में ही अपना रोजी रोटी मिल जाए और वो अपने ही राज्य में रह के अपना जीविका चला सके। 2 वीडियो पोस्ट किए गए हैं और दोनों फर्जी वीडियो हैं। वे दोनों वीडियो पुराना है और ये बिहारी मजदूरों पर तमिलनाडु के लोगों के हमले से जुड़ा नहीं है। एटलीस्ट मजदूर तबके के लोग के लिए तो गवर्नमेंट को इतना करना ही चाहिए। हाईली एजुकेटेड पीपुल में भी कहीं भी रह के और काम कर सकते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतना प्रॉब्लम नहीं होती, बट खासकर मजदूर तबके के लोगों के साथ तो प्रॉब्लम होती ही होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जल्द ही आएगा।